ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश। आज का विषय है सूक्ष्म जगत की तमोगुणी आत्माएं। सूक्ष्म जगत में शाकिनी डाकिनी स्तर की आत्माएं हैं। वे अत्यधिक ताकतवर होती हैं। तंत्र साधना करने वाले इन आत्माओं को साधने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनसे उनको भौतिक जगत में फल अधिक से अधिक कम समय में मिलने की आशा रहती है। भूतों का भी लोक है एवं अपने मनुष्य जीवन में विक्षुब्ध स्थिति में अतृप्त कामनाओं को रहकर जीने वाली मानवीय गरिमा के प्रतिकूल आचरण कर अनगिनत को कष्ट पहुंचाने वाली आत्माएं रहती हैं, जिन्हें भूत प्रेत पिशाच के नाम से जाना जाता है। आज के वैज्ञानिक भले ही इसे नकारें, पर यह सूक्ष्म जगत की एक सच्चाई है, जिससे संबंधित घटनाक्रम समय समय पर प्रकाश में आते रहते हैं। इन घटनाक्रमों से प्रमाण मिलते हैं कि ये सच है। अविषिप्त स्थानों पर आसक्तिवश उन्हीं का निवास होता है। अब ये बात अलग है कि हम उनसे भयभीत हो जाते हैं। कमजोर मनोबल आत्मबल वाले तो उनके नाम से ही भय खाने लगते हैं। पर यदि किसी ने कोई गलत काम नहीं किया हो, प्रचंड आत्मबल हो, तो कोई किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। प्रेत पिशाच स्तर की आत्माएं किसी के वश में नहीं रहना चाहती। जहाँ जितना सघन तमोगुण प्रधान वातावरण होता है, वहाँ उनका निवास होता है। जो तांत्रिक उन्हें साध कर, उनकी पूजा कर, उनसे कुछ भौतिक स्वार्थ निकालने की कोशिश करते हैं, वे उन्हीं दुरात्माओं के हाथों कई बार दंड पाकर मारे भी जाते हैं। कारण यह है कि ये किसी के वश में अधिक समय तक रह नहीं सक पाती। अतः ये शॉर्टकट भगवान को पसंद नहीं है, न ही किसी समझदार पढ़े लिखे इंसान को इसे अपनाना चाहिए। भूत होते हैं कि नहीं, इस पर परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेद मूर्ति पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी ने 1976-77 में एक पुस्तक लिखा था, भूत कैसे होते हैं, क्या करते हैं। और एक दूसरी पुस्तक लिखा था, प्रेत यौन एक विक्षुब्ध आत्मा। इन दोनों पुस्तकों का अध्ययन करके भूत प्रेत या अदृश्य शक्तियों के बारे में जानकारी की जा सकती है। वस्तुतः दिन भर जो तमोगुणी चिंतन करेगा, इसी का एहसास मन चिंतन आदि में रहेगा, तो वही भाव भरता चला जाता है एवं हम निरंतर उसी मन स्थिति में जीने लगते हैं। हमारी नींद चली जाती है। हम विक्षुब्ध मन स्थिति में रहते हुए एक प्रकार से प्रेत योनि में जाते हैं। भले ही नर्तन हो, मरने के बाद हमारा भी यही हश्र होगा। ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार एक निश्चित समय पर आदमी का जन्म होता है और निश्चित उम्र बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है। ये स्वाभाविक अवस्था है। लेकिन कमोबेश कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है कि चाहे वो एक्सीडेंटल केस हो, जब मनुष्य आकस्मिक निधन को प्राप्त होता है किसी भी कारण से, जैसे फांसी लगा करके, रोड पर चलते हुए एक्सीडेंट में किसी ने गला घोट दिया, किसी का मर्डर कर दिया, कोई कुएं में गिर करके, कोई अग्नि में जल करके, इस तरह से, या कोई हारी बीमारी से, जब कोई व्यक्ति 2, 4, 6, 10 साल, 15, 20, 25, 35, 45, 50 साल तक कोई व्यक्ति आकस्मिक मृत्यु प्राप्त हो जाता है, तो अभी चूंकि इसने अपने पूरे 80 साल की उम्र को इसने भोगा नहीं है, तो इसलिए इसकी आत्मा क्या होती है, अतृप्त होती है। इसीलिए युग ऋषि ने कहा है, प्रेत यौन एक विशुद्ध आत्मा। इनकी आत्माएं विशुद्ध होती हैं, अतृप्त होती हैं, परेशान होती हैं, और ये वातावरण में चक्कर काटती रहती हैं, हवा के रूप में, वायु रूप में। जब कोई कमजोर प्रकृति का व्यक्ति इनको मिल जाता है, स्थूल शरीरधारी, अब ये सूक्ष्म और कारण शरीर में होती हैं प्रेतात्माएं, तो जो स्थूल शरीरधारी
कोई कमज़ोर प्रकृति की आत्मा है, उसी को अपना वाहन बना लेती हैं और अपना सूक्ष्म शरीर ला करके उसके ऊपर डाल देती हैं, उनको वाहन बना लेती हैं, तो अपने भोगों को उसके माध्यम से भोगा करती हैं। अगर कोई बीमारी से कोई आत्मा मरी है, उस व्यक्ति जिस व्यक्ति को अपना वाहन बनाती है उसमें बीमारी पैदा कर देती है। तरह तरह के उपद्रव, जैसे उसके गुण संस्कार होते हैं, वही गुण संस्कार लेकर के वो उस प्रेतात्मा, उस स्थूल शरीरधारी के ऊपर आ जाती है। फिर उसका अगर कोई प्रेत योनि से, प्रेत के दिए गए रोग से अगर कोई ग्रसित है, तो उसका आप मेडिकल साइंस में कितना भी इलाज कराएंगे, कभी ठीक होने वाला वो नहीं है, जब तक कि आप उस प्रेत को किसी न किसी प्रकार से उसको उस स्थूल शरीर से बाहर नहीं करेंगे। तो प्यारे मित्रों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश, जिसका विषय था सूक्ष्म जगत की तमोगुणी आत्माएं। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करें और इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला जो संदेश है उसका विषय है प्रेतात्मा का एक प्रसंग।